दोस्तों, हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे दूसरों के लिए काम करना पसंद है और हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है हमें एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जहाँ हमें काम ना करना पड़े और हम सोते सोते भी पैसा कमाएं। दोस्तों, ये बहुत अनरियलिस्टिक सा साउंड कर रहा होगा, लेकिन काम ना करने से मेरा मतलब है शुरुआत में तो वो सिस्टम बिल्ड करने के लिए बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ ही सालों में एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब हमें बहुत ही मिनिमल काम करना होता है। सो दोस्तों, इसके लिए आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। इस बुक में रॉबर्ट हमें बताते हैं कि किस तरह हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बुक के वैल्यूएबल लेसन्स में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ। वीडियो को पूरा देखो एंड आई प्रॉमिस आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऑथर इस बुक में सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। सो हम सबसे पहले जानेंगे कैश फ्लो होता क्या है। हमारी लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं और लाइफ में हमें कोई ना कोई रास्ता चाहिए जिससे हम अपने खर्चों को बेयर कर सकें, एक इनकम स्ट्रीम, और उसी इनकम को कैश फ्लो बोला जाता है। यहाँ रॉबर्ट ने कैश फ्लो को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हम सब इन्हीं में से किसी न किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं ESBI, जिसे ESBI मॉडल भी बोला जाता है। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस, B का मतलब है बिजनेस ओनर जिसमें बिग बिजनेसेस आते हैं, और I का मतलब है इन्वेस्टर। सो सबसे पहले है E यानी कि एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, लगभग दुनिया के 90% लोग। नॉट बाई चॉइस, बट उन्हें पता नहीं होता कि वो जॉब के अलावा क्या करें, एक इनकम स्ट्रीम कैसे जनरेट करें। सो ये वो लोग होते हैं जिनके पास जॉब होती है और इनका एकमात्र फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी पे। इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें तो बस जॉब सिक्योरिटी चाहिए। और जॉब में जो बेनिफिट मिलते हैं जैसे इंश्योरेंस कवर, बहुत ही रेयर केसेस में पेंशन स्कीम्स, एसेट्रा एसेट्रा, ये बस इसी में विश्वास रखते हैं और बाकी सब इनके लिए रिस्की होता है। और दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमारे देश में अभी बहुत नया है। यहाँ पर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी जॉब, उसके बाद सेविंग्स और बुढ़ापे की पेंशन को मानते हैं। इसलिए हमारा माइंडसेट इस तरह का हो जाता है कि बड़े होकर हमें बस एक अच्छी जॉब लेनी है, और इस कैटेगरी में लोग बस एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड रहते हैं और वो है उनकी सैलरी। तो ऑथर के अकॉर्डिंग आप बस सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते हो। मतलब अमीर बनना इस कैटेगरी के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस कैटेगरी में रहने वाले लोगों की सैलरी से ज़्यादा उनके खर्चे होते हैं। दोस्तों, हम सबकी डिज़ायर्स होती है कि हमें जब अच्छी जॉब लगेगी तो हम एक अच्छे घर में रहेंगे, कार लेंगे और स्पोर्ट्स बाइक चलाएंगे। और जब इस कैटेगरी के लोगों की जॉब लगती है तो वो लोग इन सब चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं और डेट ट्रैप में फंसे रह जाते हैं और लाइफ टाइम पेचेक टू पेचेक जिंदगी जीते रहते हैं, और इनकी सारी उम्र EMI भरते हुए निकल जाती है। इसलिए इनके लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी नहीं आएगी तो ये लोग अपने घर और कार की EMI कैसे भरेंगे। इसलिए ये लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम पे ध्यान ही नहीं देते। इन्हें तो बस हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में पैसे क्रेडिट दिख जाए बस। लेकिन दोस्तों, असलियत तो ये है कि जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, जिसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेंडेमिक के टाइम पे देखा, जब इतने सारे लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी थी और काफ़ी सारे लोगों की सैलरी आधी या उससे भी कम हो गई थी। अब इसके बाद जो क्वाड्रेंट आता है वो है S, जो स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉय और स्मॉल बिजनेस के लिए। इसमें वो लोग आते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे कि कोई छोटी मोटी शॉप के ओनर। इन लोगों का कोई बॉस नहीं होता और इन्हें फ्रीडम पसंद होती है। इन्हें किसी के अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। देखा जाए तो ये एक तरह से एक जॉब ही कर रहे होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि इन्होंने अपनी जॉब खुद क्रिएट की हुई होती है। ये लोग नहीं चाहते कि इनकी इनकम किसी के ऊपर डिपेंड हो, और ये लोग जितना काम करते हैं इनकी इनकम उसके हिसाब से आती है। तो ये थे लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, ये दोनों अपना वैल्यूएबल टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, और अगर इन्हें ज़्यादा पैसा कमाना है तो इन्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये अपना वो टाइम गवाते हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और लिमिटेड भी, जो कि एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो मेरे लिए एक आई ओपनर थी, जिसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन बैंक्स में हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़ा है, यानी जिसका कोई भी मालिक नहीं है। सो दोस्तों, अब ये सोचो उन लोगों ने अपना कितना वैल्यूएबल टाइम देके ये रुपया कमाया होगा, अपनी फैमिली से दूर रह के, मेहनत करके और अपनी इच्छाओं को मार के ये सारा पैसा जमा किया होगा, और जिसे वो अनफॉर्चुनेटली अपने लाइफ टाइम में यूज़ भी नहीं कर पाए। सो दोस्तों, अगर आपको इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर देख लेना। सो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं राइट साइड के क्वाड्रेंट पे, जिसमें सबसे पहले आता है B यानी कि बिग बिजनेस। ये लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं। इस कैटेगरी के लोग अपना काम करने के लिए दूसरे लोगों को हायर करते हैं। इनका मानना है कि अगर किसी काम को करने के लिए हम दूसरों को हायर कर सकते हैं और वो लोग हमसे भी अच्छा काम कर सकते हैं तो वो काम खुद क्यों करना। इन लोगों में लीडरशिप स्किल्स होती है और इन्हें टीम मैनेज करना भी आता है। जहाँ पे S क्वाड्रेंट के लोग अपने लिए जॉब क्रिएट करते हैं, वहीं पे B क्वाड्रेंट के लोग अपने लिए सिस्टम क्रिएट करते हैं
और एस क्वाड्रेंट वालों को जॉब देते हैं। इसलिए रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेंट के लोग जल्दी अमीर बनते हैं क्योंकि इन्हें सिस्टम बनाना आता है, न कि दूसरों के लिए काम करना। और रॉबर्ट बोलते हैं कि आपको बी क्वाड्रेंट में आने के लिए किसी भी तरह की डिग्री या सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और अब आता है आई क्वाड्रेंट। आई मतलब इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं और इन लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पैसा इनके लिए काम करता है। ये लोग दूसरों के बिजनेसेस में, कंपनीज में या रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और जल्दी अमीर बनते हैं। तो बेसिकली लेफ्ट साइड के लोग इनकम कमाते हैं अपना वैल्यूएबल टाइम देके। उनकी इनकम एक्टिव इनकम कहलाती है क्योंकि जब तक वो लोग एक्टिवली काम करेंगे उनके पास पैसा आएगा, और जिस दिन वो लोग काम पे नहीं जाएंगे उस दिन उनकी कोई भी कमाई नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड के लोग जो इनकम कमाते हैं उसे पैसिव इनकम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया होता है और उसके लिए लोगों को हायर किया होता है, इसलिए उन्हें खुद को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनका पैसा अपने आप बढ़ते चले जाता है। अगर राइट साइड के लोग साल भर की छुट्टी भी ले लें तो भी इनकी इनकम बंद नहीं होगी क्योंकि इनका बिजनेस अपने आप चल रहा होता है और इनके एम्प्लॉयज़ उस बिजनेस को संभाल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड 1 साल की छुट्टी पे चला जाए तो शायद उसका बिजनेस ही ना बचे। तो ये मेन डिफरेंस होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड के क्वाड्रेंट में। इसलिए लेफ्ट साइड के लोगों को अमीर बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो उन्हें राइट साइड में आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लाइफ टाइम इस रैट रेस में फंसे रह जाएंगे। दोस्तों आई होप अब तक आपको पता चल गया होगा कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अब हम इस बुक के वैल्यूएबल लेसन्स को देखेंगे। लेसन नंबर 1, हाउ टू चेंज द क्वाड्रेंट। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब ई और एस कैटेगरी के लोग उनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि उनके पास भी एक अमेजिंग आइडिया है और वो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उन्हें एक बर्गर का एग्जांपल देते हुए पूछते हैं कि क्या तुम मैकडॉनल्ड से बेटर बर्गर बना सकते हो या फिर नहीं। तो उन सब लोगों का जवाब होता है कि हाँ, हम मैकडॉनल्ड से बेटर बर्गर बना सकते हैं। फिर रॉबर्ट पूछते हैं कि तुम मैकडॉनल्ड से बेटर सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तब उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि बस एक अच्छा बर्गर बनाना काफ़ी नहीं होता, जबकि एक बेटर सिस्टम बनाना और उसे सही तरीके से चलाना एक बिजनेसमैन का काम होता है। और ज़्यादातर लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें एक चीज़ रोकती है और वो है उनका डर। एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इसके लिए उनके खर्चे भी फिक्स हो जाते हैं। वो दुनिया भर का लोन लेने के बाद अगर 1 महीने उनको पैसे ना मिले तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ये हो सकता है कि आपको इनकम जनरेट करने में टाइम लग जाए, और इसी डर के कारण वो अपना क्वाड्रेंट चेंज ही नहीं कर पाते। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि सबसे पहले लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और लॉन्ग टर्म सोचना होगा। ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपनी लर्निंग और स्किल्स को बदलकर लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना पड़ेगा और एक अच्छा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने में ध्यान देना होगा। और अगर आप लर्न करना चाहते हो और हमेशा सीखते रहना चाहते हो तो उसका बेस्ट तरीका है बुक्स। और अगर आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आपको ऐसी बुक समरीज ज़रूर देखनी चाहिए, और मैं फ्यूचर में ऐसी बुक समरीज लाता रहूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। लेसन नंबर 2, डू मिस्टेक्स। दोस्तों हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, बट रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और इस 9 to 5 की रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ उन्हें रोकती है वो है उनका गलती करने का डर। उन्हें लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। इस चक्कर में वो कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और इसी कारण वो ई और एस कैटेगरी में रहते हैं और कभी भी राइट साइड में नहीं आ पाते। तो अगर आप कोई एक्शन लेते हो और गलती करते हो तो एटलीस्ट आपने उससे कुछ लर्न किया है। इसलिए ऑथर बोलते हैं अगर आपको कुछ करना है तो एटलीस्ट स्टार्ट करो और बेबी स्टेप्स लो। रॉबर्ट का मानना है कि अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करो। रॉबर्ट एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि बहुत सारे लोग अपना वेट तो लूज करना चाहते हैं और जब वो स्टार्ट करते हैं वो एकदम से ही डाइट पे चले जाते हैं, दिन में 2-2 घंटे जिम करते हैं और 5-5 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर उनका जोश ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर अपनी पुरानी हैबिट्स पे वापस चले जाते हैं और पहले से ज़्यादा खाने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो उसे लॉन्ग टर्म विजन से स्टार्ट करो, और एक दिन में कोई भी करोड़पति या बिजनेसमैन नहीं बनता अनलेस आपकी कोई लॉटरी लग जाए, तो वो अलग बात है। लेसन नंबर 3, योर बॉस कांट मेक यू रिच। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका बॉस तो इतने पैसे कमा रहा है और अमीर होते जा रहा है और हम अपनी पूरी लाइफ पेचेक ही कलेक्ट करते रहते हैं और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की वैसी रह जाती है। इस पर रॉबर्ट बोलते हैं कि ये आपके बॉस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको अमीर बनाएगा। आपके बॉस का काम है आपको टाइम पे सैलरी देना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खुद को अमीर बनाना है, और अगर आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप किसी भी हालत में अमीर नहीं बन सकते हो। तो आज से ही आपको डिसाइड करना होगा कि आगे लाइफ में आपको किस तरह के एक्शंस लेने हैं। एग्जाम्पल, अगर आप डेली जंक फूड कंज्यूम करते हो तो आपको हैरान परेशान नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। वजन तो बढ़ेगा ही क्योंकि आपके एक्शन ही इसी तरह के हैं। उसी तरह अगर आप अपना आज का फ्री टाइम मूवीज़ देखने में, पार्टीज करने में निकाल देते हो तो आप आज जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे। बट अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आने वाले कल के लिए आपको काम करना होगा।
वहीं अगर आप जॉब कर रहे हो और उसके बाद फ्री टाइम है, उसमें आप क्या करते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो अगर आप क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में ही हार्डवर्क करते रहोगे तो आप लाइफ टाइम हार्डवर्क करते रह जाओगे, और अगर आप क्वाड्रेंट के राइट साइड में हार्डवर्क करोगे तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। लेसन नंबर 4, द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी ट्रू वेल्थ वो नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा घर है या कितनी बड़ी गाड़ी है, बल्कि वो है कि आप उन पैसों से कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो। मतलब मान लो कल से आपकी इनकम आना बंद हो जाए तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हो। सपोज कि आपके पास 4 लाख रुपए हैं और आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 हैं, तो इस हिसाब से आप 20 महीने सर्वाइव कर सकते हो। ये आपकी ट्रू वेल्थ। ऑथर बोलते हैं कि वेल्थ हमेशा नंबर ऑफ डेज में काउंट की जाती है, ना कि आपके पास कितना महंगा मोबाइल है, कितना महंगा घर है और गाड़ी है। क्योंकि हो सकता है कि ये सब तो आपने लोन पे लिया हो, वो आपकी ट्रू वेल्थ नहीं होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि आप कितना पैसा सेव करते हो और आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों की इनकम काफ़ी होती है बट उन लोगों का सारा पैसा एक्सपेंस में चला जाता है और महीने के एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो आज से आपको अपनी वेल्थ नंबर ऑफ डेज में काउंट करनी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।